नमस्कार। एक दिन का मेहमान कहानी पे हम आज चर्चा करेंगे। एक दिन का मेहमान कहानी आधुनिक हिंदी कहानी के विशेषकर नई कहानी के संस्थापक जो कहानीकार हैं आदरणीय निर्मल वर्मा जी, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी की संवेदना पर बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप निर्मल वर्मा और नई कहानी को लेकर के जो एक व्यापक परिदृश्य है, उस परिदृश्य को हम जरा सा समझें। उस परिदृश्य और इस पृष्ठभूमि से हम शायद इस कहानी को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। हम आप सब जानते हैं कि निर्मल वर्मा को आलोचक नामवर सिंह ने नई कहानी का आविर्भावकर्ता कहा है कि निर्मल के ही हाथों से नई कहानी का जन्म होता है। इसमें ढेर सारे विवाद हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यह एक मान्य तथ्य है और इसके उलट अभी तक ऐसा कोई अकाट्य तर्क दूसरा नहीं आया है कि जिसके एवज में हम कह सकें कि निर्मल वर्मा को लेके कोई मतभेद है। मूलतः मुख्यधारा की आलोचना मानती है कि निर्मल वर्मा ने नई कहानी को एक जो है एक बल दिया, उनके हाथों से नई कहानी आगे बढ़ती है। नामवर जी ने कुछ खास प्रवृत्तियों, कुछ खास भावबोधों, विशेषताओं के आधार पे निर्मल वर्मा को नई कहानी का संस्थापक कहानीकार कहा था और जिसमें से कुछ प्रवृत्तियां एक दिन के मेहमान कहानी में भी आई हैं, जिस पे हम बाद में चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन नामवर जी जिन मूलभूत आधारों पे उन्हें कह रहे हैं नई कहानी का प्रथम कहानीकार, उसमें से जैसे एक तो बात यह थी कि वो जो आधुनिक मानव है उसकी मुक्ति का प्रश्न उठाते हैं और ये एक नए तरीके का प्रश्न है। खासकर भक्तिकालीन जो साहित्य है और छायावादी जो साहित्य है, उसमें जो मुक्ति की परिकल्पना है या मुक्ति की छटपटाहट है, वो उसका रूप कुछ और है, उसकी किस्म कुछ और है। लेकिन नई कहानी में आकर के या आज़ादी के बाद का जो युग है, उसमें जो मनुष्य की मुक्ति का प्रश्न है, उसका शिल्प बहुत अलग है और हमें उस शिल्प को समझना होगा और जिसको हम उस कहानी के माध्यम से समझेंगे भी आगे हम। लेकिन नामवर जी ने निर्मल वर्मा के मूल्यांकन करते समय यह एक बात उनके पक्ष में उठाई और जो कि बुनियाद है नई कहानी के। इसके अलावा नई कहानी के और भी ढेर सारे पहलुओं को, आयामों को निर्मल वर्मा डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। बल्कि कुछ ऐसे भावबोध हैं, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो हमको निर्मल वर्मा के ही यहाँ देखने को मिलती हैं। अब जैसे कुछ और प्रश्नों की ओर जो नामवर जी ने ध्यान हमारा दिलाया था, स्त्री पुरुष संबंध, अगर आप आज़ादी के बाद के दौर की ओर अगर दृष्टिपात करें तो आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल बदल गया है। स्त्री पुरुष का संबंध अब वही नहीं रहा जो हमें उससे पहले या तो छायावाद युगीन साहित्य हो, यहाँ तक कि अज्ञे और जैनेन्द्र के यहाँ भी वो हमको दिखाई नहीं देता है, और उसके पहले की तो बात ही क्या करें। तो ये स्त्री पुरुष के संबंधों का जो द्वंद्वात्मक रूप है, यह बिल्कुल नए तरीके से संरचित होकर के निर्मल वर्मा की कहानियों में आता है। बिल्कुल नया, बिल्कुल ताज़ा, एक तरह से कहें कि जीवन की बिल्कुल एक नई जो रचना है, उस रूप में आता है। नामवर जी ने निर्मल को लेकर के उनकी भाषा के संदर्भ में ही बात की थी कि यह जो भाषा निर्मल वर्मा के हवाले से आ रही थी, निर्मल वर्मा के कहानियों से आ रही थी,
ये बिल्कुल नई भाषा थी। एक तरह से कहें कि जो उसके पहले की कहानियाँ थीं, उन कहानियों में भाषा के प्रति जो एक रोमांस था, एक रोमांटिसिज्म था, वो निर्मल वर्मा की कहानियों में हमको नहीं दिखाई देता है। बल्कि उसके उलट, जैसा कि भाषा का स्वभाव होता है, जैसा कि साहित्य का ही स्वभाव होता है कि वो यथार्थ की एक पुनर्रचना करता है। तो निर्मल वर्मा ने अपनी भाषा के माध्यम से कहानी की भाषा का एक अत्यंत ही यथार्थ रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और ये भाषा बहुत छोटे छोटे टुकड़ों की, छोटे छोटे वाक्यों की, छोटे छोटे बिंबों की, प्रतीकों की, इनमें निर्मल वर्मा ने ये कहानियाँ लिखी हैं। तो ये निर्मल वर्मा की एक तीसरी जो है खूबी आलोचक नामवर सिंह हमको हमारे सामने लाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि निर्मल वर्मा के हाथों नई कहानी की एक शक्ल, उसका एक चेहरा बन करके तैयार होता है। अब हम आते हैं एक दिन का मेहमान कहानी की संवेदना पर। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि संवेदना कहते किसे हैं, वह क्या चीज़ है जिसे हम संवेदना का नाम देते हैं। हम सब जानते हैं कि साहित्य अंततः इस संवेदना पर ही आधारित होता है। तो ये क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसिटिविटी, या कहीं पे सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। बहुत संक्षेप में अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं, और ये शायद आप जानेंगे तभी एक दिन का मेहमान कहानी की संवेदना के गहन स्तरों पर आप पहुंचेंगे भी। संवेदना, वेदना में वेद का अर्थ ज्ञान से भी है, जानने से भी है। तो समग्रता में चीज़ों को जानना, महसूस करना, फील करना। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक मन, इन्हीं के माध्यम से हम इस दुनिया को, इस संसार को महसूस करते हैं। इसको जो है इसको अनुभव करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, आँख से हम देखते हैं। तो इस तरह से इनके सहारे हमारा एक संवेदना क्षेत्र होता है। यही संवेदना क्षेत्र, इसके प्रति जो सजगता होती है, हमको एक मनुष्य